नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 34 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक शब्द जोड़े गए हैं? तो किसमें जो है वो 42वां संशोधन में संशोधन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए 42वां याद रखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान प्राप्त होती है? किस आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा इसमें इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 72। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि भारत के प्रथम कार्यवाह प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाह प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। गुलजारी लाल नंदा जो है प्रथम कार्यवाह प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो याद रखिएगा 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं जो है इससे आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। लास्ट तक वीडियो में जरूर रहेगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना होता है। किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? तो जनसंख्या का सिद्धांत जो है वो माल्थस ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि क्वेश्चन नंबर 6 किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया? तो ग्राम पंचायत के बारे में जो है वो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट अनुच्छेद 40 में जो है वो यानी आर्टिकल 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने पहले राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिनके जन्मदिन पर जो है हम लोग क्या मनाते हैं? तो जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 5 सितंबर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा अनुच्छेद 58 से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 58 से संबंधित है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो गन मेटल जो है वो कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर बनता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 है बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से? बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी के अंदर भी जो कई प्रकार होते हैं, कौन सी कमी से होते हैं? तो याद रखिए विटामिन B1 की कमी से होती है, जिसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विटामिन B1 कमी से जो है वो बेरी बेरी रोग पता होता है। ये जो क्वेश्चन है वो अंदर से पूछा हुआ है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है। 30 देखने से पहले आपको हम बता दें, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दिया हुआ है, तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है वहाँ पे फ्री मिल जाएगा। पोखरी जी का सारा पीडीएफ जो है वहाँ पे डाला हुआ है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो कौन सा सहजीवी जीवाणु जो है वो जिम्मेदार है? तो ये जो है राइबोबियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। राइबोबियम जो है वो इससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जिम्मेदार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है। 14 है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव के कुल रक्त में जो है आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत जो है वो 55 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 55 जो है प्लाज्मा की लगभग प्रतिशत होती है इतना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विटामिन सी के सबसे समृद्ध है? विटामिन सी के सबसे समृद्ध जो है वो है आंवला, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आंवला जो है वो विटामिन सी के सबसे समृद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉमसन ने की थी, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किनकी गति प्रकाश की गति के बारे में होती है? प्रकाश की गति के बराबर होती है, तो एक्स किरण के या
वायु किरणें की या परिबैंगनी किरणें के यानी सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। सभी किरणें जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है, तो याद रखिएगा। एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई मात्रा किसी एसआई इकाई का नाम ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया। तो ब्लेस पास्कल के नाम पर जो है वो दबाव का रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, दबाव का रखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में से पानी में पाए जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है। कौन सा तत्व जो है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है, तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जो आर्सेनिक जो है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से भारत किस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ के आविष्कार से, केस्कोग्राफ के से आविष्कार से जो है वो किसका संबंध है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र बोस का जो है इससे संबंधित है, जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जगदीश चंद्र बोस से संबंधित है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है। तो लेंस की क्षमता की यूनिट जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता की यूनिट जो है वह डायोप्टर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। लेंस की क्षमता की यूनिट जो है वो डायोप्टर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितने, तो प्लाज्मा का प्रतिशत जो है वो 55% होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 55% होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है ना तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है। जीवाणु बैक्टीरिया जो है कौन सा बीमारी पैदा करने वाले जीव है, तो याद रखिएगा एचमा तपेदिक जो है ये पैदा करने वाले जीव है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 की ओर। 25 है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में जो है वो कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक जो है वो घुला रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है। सामान्य नमक जो है वो घुमा रहता है, घुला हुआ रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन है। तो पौधों का तनाव हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एब्सिसिक एसिड जो है पौधों का तनाव हार्मोन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है इंसुलिन की खोज की थी, तो इंसुलिन की खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा इंसुलिन की खोज जो है यहाँ पे किसने की थी, तो की थी फ्रेडरिक बैटिंग ने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। फ्रेडरिक बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, तो याद रखिएगा। चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो नीचे कौन सी लिखी प्रक्रिया जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग आतिशबाजी के में एक शानदार सफेद रोशनी बनाने के लिए किया जाता है। तो किसकी जो है, तो ये जो है मैग्नीशियम की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो मैग्नीशियम की जाती है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। लार ग्रंथियों के द्वारा जो है वो टाइलिन उत्पादित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट टाइलिन उत्पादित होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को जो घी में परिवर्तित किया जाता है वो जो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो हाइड्रोजनीकरण होता किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, याद रखिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। निम्नलिखित में कौन सा एक जल घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा जो है जो जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है होता है विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु जो है यहाँ पे कौन है, तो स्टील जो है वो मिश्र धातु है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। स्टील यहाँ पे मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34 है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका काम होना। उसका क्या काम होता है, तो घनत्व जो है वो काम होता है, जिस कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 34 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी, तो भाई क्वेश्चन लाइव थे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।